आज हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लाभ और हानि के बारे में जानते हैं कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है। पहले हम लाभ लेते हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यानी कि पीएससी, जिसके सिद्धांत के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। प्री स्ट्रेस्ड तकनीकी में कंक्रीट में लोडिंग की किसी भी स्टेज में, किसी भी अवस्था में क्रैक्स उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती यदि हम टेंशन जोन में कंप्रेशन ही रखें उस लोड को काउंट करके। अतः एक्सटर्नल लोड को वहन करने में कंक्रीट का इसमें पूरा का पूरा सेक्शन काम आता है। जबकि हम ये मानते हैं आरसीसी में कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की कंक्रीट तो स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसके नीचे की जो कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की, वो टेंशन में वीक होती है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अर्थात स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट नहीं करती। इस तरह से प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में कंक्रीट का पूरा सेक्शन जो है वो स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आरसीसी में नहीं करता। दूसरा है, इसमें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्रैक्स उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए टेंडन में जंग भी नहीं लगता, और जंग नहीं लगने से न तो टेंडन का और न कंक्रीट का क्षरण होता है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाती है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्रैक्स उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, अर्थात जहां टेंशन है वहां कंप्रेशन और कंप्रेशन है वहां पे टेंशन, ऐसा विंड लोड और अर्थक्वेक के कारण से जो स्ट्रेसेस उत्पन्न होते हैं उनमें होता है। तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जहां उत्पन्न होते हैं जिन स्ट्रक्चर में या जिन परिस्थितियों में, वहां पर इम्पैक्ट, वाइब्रेशन तथा शॉक्स को वहन करने में इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम का डेड लोड काफी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें इसका जो सेक्शन आता है वो बहुत छोटा आता है, जिसके कारण से इसमें जो रिएक्शंस उत्पन्न होते हैं एंड्स पर या सपोर्ट्स पर, वो आरसीसी की तुलना में बहुत ही कम हो जाते हैं। और डेड लोड कम होने के कारण से प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर में डेड लोड यदि कम होता है तो फाउंडेशन की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। स्पेशली बड़े पुलों में जिनमें डेड लोड बहुत अधिक होने की संभावना है आरसीसी स्ट्रक्चर में, वहां पर यदि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। और आजकल अधिकतर जो ब्रिजेस बन रहे हैं वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से ही बन रहे हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में कर्व टेंडेंस का उपयोग किया जाए तो कंक्रीट में प्री कंप्रेशन के कारण से जो शियर उत्पन्न होते हैं या शियर जो स्ट्रक्चर में उत्पन्न होते हैं, उनको आसानी से प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर वहन कर सकता है, जो कि प्री कंप्रेशन के कारण से वहन करता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में स्टील की मात्रा आरसीसी की अपेक्षा 1/3 ही रह जाती है, अर्थात स्टील काफी कम लगता है। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, पर फिर भी स्टील की मात्रा इसमें बहुत कम हो जाती है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स और एलिमेंट्स काम में लिए जा सकते हैं, जो कि वर्कशॉप में बनाए जा सकते हैं और फिर साइट पर ले जाकर के उनको लगाया जा सकता है। इस तरीके से यदि कोई बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसको टुकड़ों में बना करके साइट पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से छोटे एलिमेंट्स और ब्लॉक्स का करके और फिर उनको जोड़ करके बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इससे साइट के ऊपर शटरिंग और सेंटरिंग नहीं करनी पड़ती और उसकी कॉस्ट की काफी बचत हो जाती है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के द्वारा बहुत ही बड़े साइज के लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे कि डैम्स आदि वित्तीयता से बनाना संभव होता है, तथा उसमें क्रैक्स उत्पन्न नहीं होते, जिससे कि लीकेज नहीं होता। इनके सेक्शंस भी छोटे हो जाते हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का उपयोग उन सभी स्ट्रक्चर्स में लाभदायक है जिनमें टेंशन उत्पन्न होता है, जैसे टाई, बो स्ट्रिंग गर्डर, ब्रिज के सस्पेंडर्स,
रेलवे के स्लीपर्स जो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स ही अधिकतर उपयोग में आ रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रिक पोल्स, ग्रेविटी डैम का अपस्ट्रीम फेस आदि। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में डिफ्लेक्शन की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। इन लाभों के साथ साथ प्री स्ट्रेस कंक्रीट की में कुछ हानि भी है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में बहुत हाई क्वालिटी की, हाई स्ट्रेंथ तथा डेंस कंक्रीट की आवश्यकता होती है, जिसको बनाने में, बिछाने में तथा उसके कॉम्पैक्शन में परफेक्ट क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें बहुत ही टाइट सुपरविजन चाहिए। जो भी नॉर्म्स हम मानते हैं वो सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए। इसमें हाई टेंसाइल स्टील की आवश्यकता होती है, जिसकी कॉस्ट माइल्ड स्टील या जो HYSD बार्स हम RCC में यूज करते हैं उसकी 2.5 से 3.5 गुना तक इसकी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट अधिक होने के कारण इसका थोड़ा ये डिसएडवांटेज है। हालांकि ये लगभग लाभ में हमने पढ़ा था कि 1/3 मात्रा की ही इसमें आवश्यकता होती है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को बनाने में कॉम्प्लिकेटेड टेंशनिंग इक्विपमेंट तथा एंकरिंग डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। हमें टेंशन उत्पन्न करना होता है जिसका ऑर्डर बहुत हाई होता है, तो स्पेशल टाइप के टेंशनिंग इक्विपमेंट चाहिए। फिर उन टेंशन को होल्ड करने के लिए एंड्स पर एंकरिंग डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। ये सब पेटेंटेड होती हैं और जिन फर्म्स से हम इसको लेते हैं या जो फर्म्स इसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं वो इसके लिए मनमाना चार्ज लेती हैं, तो कॉस्ट इसकी वजह से बढ़ जाती है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के सभी स्टेजेस में परफेक्ट सुपरविजन की आवश्यकता होती है। परफेक्ट सुपरविजन से ही हमें इसमें जितना प्री स्ट्रेस उत्पन्न होना है या जिस टाइप की क्वालिटी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए वो बनाई जा सकती है। तो हमें इसमें परफेक्ट सुपरविजन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से इसके ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लाभ तथा हानि हैं।